अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। शिवसेना ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद पर अनिल देशमुख बने रहेंगे। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में पुलिस तबादले में भ्रष्टाचार पर राज्य के खुफिया विभाग की जिस रिपोर्ट का भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने हवाला दिया है उसमें दम नहीं है। संजय राउत ने दिल्ली में संवाददाताओं के साथ बातचीत में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी बचाव किया, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। शिवसेना नेता ने कहा कि एनसीपी नेता अनिल देशमुख अपने पद पर बने रहेंगे। जब संजय राउत से रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस और भाजपा कोई परमाणु बम लेकर थोड़े ही घूम रहे हैं, बल्कि यह फुस पटाखा है जिसमें सुतली तक नहीं है। दरअसल मंगलवार को देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए सरकार राज्य के खुफिया विभाग की अभियोजन योग्य रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं कर सकी, जिसमें पुलिस तबादले और पदस्थापना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के बारे में पकड़ी गई बातचीत है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि उनके पास उचित अनुमति के बाद तत्कालीन आयुक्त खुफिया रश्मि शुक्ला द्वारा पकड़ी गई 6.3 जीबी डाटा की बातचीत है, जहां कई पुलिस अधिकारियों के नामों की चर्चा की गई है। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से भेंट की थी और इस रिपोर्ट की सीबीआई जांच की मांग भी की थी। संजय राउत ने इस मामले में कहा कि फडणवीस द्वारा दिखाई गई रिपोर्ट में ऐसी दमदार सामग्री नहीं है जो महाराष्ट्र सरकार को मुश्किल में डाल सके। उन्होंने भाजपा को इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की चुनौती भी दी और कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह विभाग इन कागजों का परीक्षण करने का फैसला करने में सक्षम है। भाजपा पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि एमवीए विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों को बिना किसी गंभीरता के मनोरंजन के रूप में ले रहा है। उन्होंने कहा, हम उनकी अगली फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। इस घटनाक्रम पर उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर संजय राउत ने कहा, जरूरत क्या है, इसमें मुख्यमंत्री को अपने आप बोलने के लिए है ही क्या। राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के लिए राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए 12 नामों को मंजूरी नहीं देने को लेकर संजय राउत ने भगत सिंह कोश्यारी पर भी निशाना साधा। सरकार ने पिछले साल नवंबर में इन नामों की सिफारिश की थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, राज्यपाल बनने से पहले वह कल तक आरएसएस के प्रचारक थे, वह उत्तराखंड में भाजपा के मुख्यमंत्री थे, वह केंद्र में मंत्री थे, तो क्या उन्हें भाजपा कार्यकर्ता कहना अपमान है? संजय राउत ने कहा, यदि कोई मुझे शिवसेना का कार्यकर्ता कहता है तो मैं गर्व से कहूंगा कि मैं कार्यकर्ता हूं। जब उनसे पूछा गया कि कोश्यारी तो अब संवैधानिक पद पर हैं, तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर होता है उसे उस पद की गरिमा सुनिश्चित करनी चाहिए। वहां बैठकर कौन संविधान का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा संजय राउत ने पूछा। उधर एक अन्य मामले की बात करें तो बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि अगर वह टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करना चाहती है तो उन्हें 3 दिन पहले इस संबंध में नोटिस दें। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिताले की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के इस बयान को भी स्वीकार किया कि रिपब्लिक टीवी, एआरजी, आउटलायर मीडिया के अन्य कर्मचारियों और अन्य टेलीविजन चैनलों के खिलाफ जांच 12 हफ्तों में पूरी हो जाएगी। अदालत अर्णब गोस्वामी और एआरजी मीडिया की कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उन्होंने मामले में कई राहतें मांगी हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन वह आरोप पत्र में संदिग्ध के तौर पर उनका नाम लेकर जांच को खींच रही है। सोमवार को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने पुलिस से कहा कि वह कोई भी मामले में किसी का भी नाम लिए बगैर महीनों तक जांच नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर गौर करते हुए पुलिस के पास मामले में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कुछ भी ठोस नहीं है। पीठ ने कहा, अगर जांच के दौरान आपको कुछ मिलता है और आप याचिकाकर्ता के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको अर्णब गोस्वामी को 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा। अदालत 28 जून को फिर से इस मामले की सुनवाई करेगी।